सफलता पाने के 7 सूत्र चालीसा से सीख सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कैसा हो हमारा व्यवहार और व्यक्तित्व। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये उस क्रम में लिखी गई हैं जो एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है। ये मान्यता है कि हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने अपने बचपन में ही कर ली थी। चालीसा जिसमें 40 चौपाइयां होती हैं, चालीसा को ही हनुमान जी की कृपा पाने की श्रेष्ठ स्तुति माना गया है। 40 चौपाइयों को जीवन के 4 सबसे महत्वपूर्ण अंगों के क्रम में लिखी गई है। ये क्रम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह आपको भीतरी शक्ति तो दे रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र समझ लें तो यह आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसाएं इसके बाद ही लिखी गई। हनुमान चालीसा में शुरुआत से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। शुरुआत गुरु से। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से ही हुई है। अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूं। गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपका सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करता हूं। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर भी हो सकता है, बॉस भी। माता पिता को पहला गुरु ही कहा गया है। समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना बेहद जरूरी है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करें। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ड्रेसअप का सदैव ध्यान रखें। आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल हैं और बाल संवरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि आप रहते और दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते तो ये बात आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए रहन सहन और ड्रेसअप हमेशा अच्छा रखें। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। सिर्फ डिग्री काम नहीं आती। आप विद्यावान हैं, गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत जरूरी है, लेकिन चालीसा कहती है सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना पड़ेगा। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान जी में तीनों गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अच्छा लिसनर बने। आप रामचरित यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका काम है,
उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है, तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। कहाँ कैसे व्यवहार करना है, ये ज्ञान जरूरी है। आपने अशोक वाटिका में सीता को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय आपने बड़ा स्वरूप धारण किया। कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है। सीता से जब अशोक वाटिका में मिले तो उनके सामने छोटे वानर के आकार में मिले। वहीं जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धारण कर लिया। अक्सर लोग ये ही तय नहीं कर पाते कि उन्हें कब किसके सामने कैसा दिखना है। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अच्छे सलाहकार बने। विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए तो वहां विभीषण से मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दे दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। किसको, कहाँ, क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। आत्मविश्वास की कमी ना हो। राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई अचरज नहीं है। अगर आपको खुद पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है, तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज के युवाओं में एक कमी ये भी है कि उनका भरोसा बहुत टूट जाता है। आत्मविश्वास की कमी भी बहुत है। प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखें।